हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये मेरा चौथा वीडियो मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं अपने उपन्यास के बारे में आप लोगों को सुना रहा हूँ, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं उपन्यास। विजय ने कहा, सोया रहे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार पाने पर वह फिर मौसी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ जाएगी। नहीं उठानी पड़ेगी। कुमार कहना ना मानने वाला लड़का नहीं है। विजय ने कहा, क्या होने से कहना ना मानने वाला होता सो आप जाने, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह आपको कम परेशान नहीं करता। अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली, परेशान करता है तो केवल मुझे ही तो परेशान करता है, और किसी को तो नहीं करता। विजय ने कहा, सो मैं जानता हूं, लेकिन मौसी ने मान लो कि यह सह लिया, लेकिन उसकी ताई जी तो सहने वाली नहीं है। और अगर किसी दिन सौतेली माँ आ गई तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए बुरा होगा। लड़के के लिए बुरी हो ऐसी विमाता आप घर में लाए ही क्यों न सही। विजय ने कहा, लानी नहीं पड़ती। लड़के का भाग्य फूटने पर विमाता अपने आप घर में आ जाती है। तब उस खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है, लेकिन हाँ, अगर वह राजी हो। अनुराधा ने कहा, जिसके माँ नहीं है, मौसी उसे छोड़ नहीं सकती। कितने ही दुख में क्यों ना हो, पाल पोस कर बड़ा करती ही है। याद रखूंगा, कहकर विजय चला जा रहा था। फिर लौट कर बोला, अगर अभद्रता के क्षमा करे तो एक बात पूछूं। अनुराधा ने कहा, पूछिए। कुमार की चिंता बाद में की जाएगी, कारण उसका बाप जीवित है। आप उसे जितना निठुर समझती हैं उतना है वह है नहीं, लेकिन संतोष, उसके माँ बाप दोनों ही जाते रहे हैं। नए मौसा त्रिलोचन के घर अगर उसके लिए ठौर ना हुआ तो उसका क्या करेंगी? इस बात पर विचार किया है? अनुराधा ने कहा, मौसी के लिए ठौक होगा, बनोद के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सकता हूँ उससे तो अधिक भरोसा नहीं होता। इस बात का उत्तर अनुराधा तत्काल न दे सकी। सोचने में जरा समय लग गया। फिर शांत और दृढ़ स्वर में कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए ठौर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। विजय ने कहा, बात तो मौसी के अनुरूप है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संभव नहीं है। तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कुमार का साथी है वह। अगर कुमार बना सका तो वह भी बन जाएगा। अंदर से फिर कोई उत्तर नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बाहर चला गया। 2-3 घंटे के बाद संतोष ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, मौसी जी आपको खाना खाने के लिए बुला रही हैं। हाँ कहकर संतोष चला गया। अनुराधा के रसोई घर में आसन बिछा हुआ था। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीज में कोई अधिकता नहीं थी, लेकिन जतन से बनाए और परोसे जाने का परिचय हर चीज में झलक रहा था। कितने सुंदर ढंग से वह चीजें हुई थी। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? साबूदाना पीकर सो गया है, लड़ा नहीं आज। अनुराधा हंस पड़ी, बोली, मेरे पास सोएगा इसलिए वह आज बिल्कुल शांत है, कतई नहीं लड़ा। विजय ने कहा, उसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वह स्वयं आपकी गृहस्थी में चुपचाप आकर शामिल हो गया। मैं भी यही सोचती हूँ। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको दुख होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, उसे घर ले जाने से पहले आपको एक वचन देकर जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मैं तो बाहर रहूंगा। काम काज के झंझटों में अपने वचन की रक्षा
कर सकूंगी? इस बात का भरोसा नहीं हो रहा। तो फिर इसे मेरे पास छोड़ जाना होगा। आप गलती करती हैं, यह और भी असंभव है। इतना कहकर विजय हंसता हुआ खाना खाने लगा। फिर खाते खाते बीच में बोल उठा, भाभी वगैरह के आने की बात थी, शायद वह भी आएंगी नहीं। क्यों? जिस धुन में कहा था वह धुन शायद जाती रही होगी। शहर के लोग गंवाई गांव की और जल्दी पांव बढ़ाना नहीं चाहते। एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं अकेला ही आपको असुविधा पहुंचा रहा हूं। उन लोगों के आने से आपको और परेशानी होती। अनुराधा ने प्रतिसाद करते हुए कहा, आपका यह कहना अनुचित है। घर मेरा नहीं आपका है, फिर भी मैं सारी जगह घेर कर बैठी हूँ। उनके आने पर बुरा मानूं, इससे बढ़कर अन्याय और कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे विषय में ऐसी बात सोचकर आप सचमुच ही अन्याय कर रहे हैं। कितनी कृपा आपने मुझ पर की है, क्या मेरी ओर से यही प्रतिदान है? इतनी बातें उसने इस ढंग से पहले कभी नहीं की थी। उत्तर सुनकर विजय हैरान रह गया। इस गांव की लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझ रखा था उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, वास्तव में मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिसके विषय में यह बात उचित हो सकती है उनसे आप अधिक बड़ी हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू में मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वह बिना पहचाने हुआ था। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने से पहले मैं अत्यधिक शर्मिंदगी के साथ क्षमा याचना करता हूँ। अनुराधा ने मीठे स्वर में कहा, क्षमा आपको मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती? क्यों? अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं, कहकर वह हंस पड़ी। दीपक के मध्यम प्रकाश में उसके हंसी भरे चेहरे पर विजय की नजर पड़ गई और पल भर के लिए एक अज्ञात आश्चर्य से उसका समूचा हृदय डोल उठा। पल भर चुप रहकर बोला, यही अच्छी है। मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। अपराधी के रूप में ही मैं हमेशा याद आता रहूं। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक रसोई घर में एकदम सन्नाटा छाया रहा। निस्तब्धता भंग की अनुराधा ने। उसने पूछा, फिर आप कब तक आएंगे? बीच बीच में आना तो होगा ही, हालांकि आपसे भेंट नहीं होगी। दूसरे पक्ष से प्रतिवाद नहीं किया गया। समझ में आ गया कि बात सच है। खाना समाप्त करके विजय के बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में अनेक तरह की तरकारियां हैं, लेकिन अब बाहर नहीं भेजूंगी। कल सुबह भी आप यहीं भोजन कीजिएगा। तथास्तु। लेकिन समझ तो गई होगी कि शायद औरों की अपेक्षा मेरी भूख अधिक है। अन्यथा प्रस्ताव प्रस्तुत करता कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की मियाद और भी बढ़ा दीजिए। जितने दिन मैं यहाँ रह और आपके हाथ का ही खाकर घर जा सकूं, यह मेरा सौभाग्य है। दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुंचे। उनमें कोई आपत्ति नहीं की, उठाकर रख लिए। इसके बाद 3 दिन के बजाय 5 दिन बीत गए। कुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इन दिनों दोनों में विजय के दुख के साथ महसूस किया कि अतीत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिचय की दूरी वैसी ही अविचलित बनी हुई है। किसी भी बहाने वह तिल भी नहीं निकट हुई। बरामदे में भोजन के लिए स्थान बनाकर अनुराधा अंदर से ही ढंग से थाली लगा देती और संतोष परोसता रहता। कुमार आकर कहता, बाबूजी, मौसी जी कहती हैं कि मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और जरा सी खानी पड़ेगी। विजय कहता है, अपनी मौसी से कह दे कि बाबूजी को राक्षस समझना ठीक नहीं। कुमार लौटकर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी ना बनी होगी, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनकर कहा, तेरी मौसी जी अगर कल कटोरे के बदले नाद में दूध दिया करेंगी तो भी न पड़ा रहेगा। इसी तरह 5 दिन बीत गए। स्त्रियों के आदर